जानते हैं लेसन नंबर 5, चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स एंड वुमेन एंड स्पोर्ट्स। तो उसमें हमें चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स के बारे में आपको इसके जो पार्ट ए था उसके बारे में हम नेक्स्ट वो पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब आपकी ये इसमें आपको वुमेन्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे। इस बार काफ़ी कुछ सिलेबस थोड़ा कम हो गया, उनकी ट्राइड्स वगैरह के बारे में कम हो गया है। इस समय इसमें 2 टॉपिक बनते थे कि महिलाओं की भागीदारी, खेलों में महिलाओं की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन स्पोर्ट्स। तो उसमें आपने देखा होगा कि ओल्डन टाइम्स में जो महिलाएं होती थीं तो उनको गेमों में, खेलकूदों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। जैसा कि आपने ओलंपिक होते थे तो उसमें ओलंपिया की जो मंदिर की पुजारिन थी डेमेतेरा, केवल उसको ही ओलंपिक खेल, प्राचीन ओलंपिक खेलने की अनुमति थी, अन्य कोई महिला न तो भाग ले सकती थी न देख सकती थी। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में धीरे धीरे सुधार होता गया। उसके बाद महिलाओं की, जैसे कि 19वीं सदी के बाद, जैसे 1896 में 1896 में मॉडर्न ओलंपिक गेम प्रारंभ हुए, तो उसके बाद पहली बार 1912 में महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में भाग लेना शुरू किया। शुरुआत में 2, 4, 8, 10 इस तरह से उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए अब आज के मॉडर्न ज़माने में जो है हर इवेंट में जो महिलाएं भागीदारी कर रही हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं। जैसे आपने देखा होगा रसिया वगैरह में ये उसका जिम्नास्टिक का बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहता है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया अब धीरे धीरे इंडिया में की तरफ मुड़ते हैं। आपने देखा होगा कि भारत में भी देश आज़ाद होने से पहले बहुत नाम मात्र की खेलों कूदों में भागीदारी रहती थी, क्योंकि उन्हें कुछ समस्याएं रहती थी, घरेलू प्रॉब्लम्स और इधर उधर की सामाजिक तो कम रहती थी। लेकिन आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टार निकल के आ रहे हैं हमारे सामने। जैसे आपने देखा कड़म मल्लेश्वरी ने पहला ओलंपिक पदक जीता 2000 में। उसके बाद आज आप देखिए पीवी सिंधु ने, साइना नेहवाल, है ना, और भी जैसे अपनी क्रिकेट टीम है, महिलाओं की क्रिकेट टीम है, तो उनका परफॉर्मेंस धीरे धीरे काफ़ी बढ़ता जा रहा है। नई जनरेशन जो है वो काफ़ी आगे आ रही है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो इसमें धीरे धीरे लोगों की मानसिकता बदली है। अब अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजने लगे हैं। और जैसे साईं हॉस्टल है पटियाला में, साईं हॉस्टल दिल्ली वगैरह में उसके 3-4 सेंटर हैं, और पटियाला में उसकी कोचिंग सेंटर है। तो उसमें भी अब जो महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, वो उसमें ट्रेनिंग के लिए जा रही हैं, जिससे नए नए अच्छे कोच हमारे सामने उपलब्ध हो पा रहे हैं। आपने देखा होगा जो स्कूल है उसमें भी अब लेडीज़ टीचर वगैरह जो भी पीटीआई वगैरह होती हैं, ठीक है, गेम्स के क्षेत्र में, डिग्री कॉलेजों में, और हर टीम में उनके पार्टिसिपेशन होता है। तो वो आजकल हमारे लिए क्या है, रोल मॉडल बनती जा रही हैं। तो धीरे धीरे जो है रूढ़वादी जो समाज था वो धीरे धीरे मॉडर्न होता जा रहा है, और जो बच्चियाँ थीं उनको खेलने के लिए बाहर उनको भेजा जा रहा है, ठीक है, ट्रेनिंग लेने के लिए विदेश जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो आपकी बबीता फोगाट वगैरह जो कुश्ती में, रेसलिंग में कोई नहीं भेजता था, लेकिन आज रेसलिंग में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है ना। तो इस तरह धीरे धीरे जो है अब महिलाओं की काफ़ी भागीदारी बन जाए। मैरी कॉम को देखिए आप, एक बहुत पिछड़े इलाके से आती है जहाँ पे अभी कोई साधन नहीं है, लेकिन वहाँ से भी उसने कई बार वर्ल्ड बॉक्सिंग जो है आपका उसमें अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इस तरह महिलाओं की भागीदारी आजकल भारत में भी काफ़ी बढ़ गई है, और उनका जो भविष्य है वो काफ़ी उज्ज्वल है। अब इसमें एक दूसरा टॉपिक जो पेपरों में पूछा जाता है कि क्या कारण है कि महिलाओं की कम भागीदारी होने के क्या कारण है भारत में। तो देखिए, कम कानून की कमी, ठीक है, तो लैक ऑफ लेजिस्लेशन क्या है कि कानून की कमी। तो उसमें क्या है कि उनके अंदर असुरक्षा की भावना रहती है। जैसे घर से बाहर जा रहे हैं तो कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो उनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कोई घटना हो जाती है तो कानून की उसकी वजह से भी लोग अपने बच्चियों को घर से बाहर भेजने में डरते हैं, ठीक है, सामाजिक फाउंडेशन की वजह से उनको बाहर भेजते हैं, कम भेजते हैं। उसमें देखिए समय का अभाव, जैसा कि हमारे आपके घर की संरचना ऐसी होती है कि ज़्यादातर बच्चियों के ऊपर ही काम का लोड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उनको घर के बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो इसके लिए उन पर समय की कमी रहती है, वो अपने लिए समय नहीं बचा पाते हैं। तो मतलब अपना प्रैक्टिस वगैरह के लिए उन पर समय का अभाव रहता है, क्यों घर की जिम्मेदारियाँ निभाते
वो क्या है कि काफ़ी कम समय उन पर बचता है। उसके बाद देखिए आत्मविश्वास की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या होता है कि उन पे घरों की जो प्रॉब्लम है उनको फेस करते करते उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। उनको क्या लगता है ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसमें उनका क्या है, जनरली सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी भी धीरे धीरे उनमें पाई जाती है, क्योंकि उन पर समय अभाव होता है। तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है कि ये मैं काम कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। देखिए दर्शकों की रुचि का कम होना। आपने देखा है वो महिलाओं के जो गेम्स होते हैं, इवेंट होते हैं, उसमें स्पेक्टेटर जो होते हैं दर्शक, उनकी काफ़ी कमी होती है। आपने देखा देखने वाले, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन आपने देखा होगा कितने कम दर्शक उसको देखते हैं। बहुतों को पता ही नहीं चलता कब मैच आ रहे हैं, कब उनका 2020 हो रहा है, कब वर्ल्ड कप हो रहा है। तो क्या है कि उनके लिए उनको हाईलाइट नहीं किया जाता है, दर्शकों की कमी रहती है। तो वो क्या है कि वो जैसे उत्साहित, उनके अंदर उत्साह की कमी रहती है कि उनको तवज्जो ज़्यादा नहीं दी जाती है। चाहे गेम्स की फेडरेशन हो, चाहे कोई भी हो, ऐसी कंपनी जो प्रायोजक होती हैं वो भी उनको कम महत्व देती हैं पुरुषों की तुलना में। तो ये भी इसके काफ़ी कारण है। उसके बाद देखिए कोचों की कम संख्या। आजकल आपने देखा कि कोच काफ़ी कम संख्या में रहते हैं, ठीक है, महिलाओं के कोच। तो उनको ट्रेनिंग मिलने में परेशानी रहती है, और उनको इक्विपमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें कम सुविधा मिल पाती है। अपने घर के पास वातावरण जो होता है वो दूर दूर होते हैं स्टेडियम वगैरह, तो उनको आने जाने में दिक्कत रहती है ना। तो ये साधनों की कमी भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। सुरक्षा की कमी। वो क्या है, घर से बाहर निकलती हैं तो हर समय उनको डर रहता है, सुरक्षा की भावना उनके अंदर रहती है। तो क्या है कि हर समय उनका असुरक्षित मन रहता है कि उनको कहीं बाहर जाना है, पता नहीं कैसे सेफ्टी रहेगी क्या रहेगी। तो असुरक्षा की भावना भी उनके अंदर घर कर जाती हैं। उसके बाद साधनों की कमी। आपने देखा होगा कि उनके पास साधनों की भी काफ़ी कमी रहती है। इंडिया में क्या है कि बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग करने के लिए जिम वगैरह, स्टेडियम वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। मान लीजिए शहर से कोई बच्चा 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो वो उसको परिवहन की सुविधा काफ़ी दूर पड़ती है, महंगी पड़ती है। तो ये भी जो ट्रांसपोर्ट वगैरह की ये भी काफ़ी दिक्कत रहती है, ठीक है। तो ये ऐसे करके बहुत सारे ऐसे मूलभूत जो फंडामेंटल चीज़ें हैं जिससे कि महिलाओं की कम भागीदारी होने के कारण है। लेकिन फिर भी जैसे आज़ादी से पहले जो था वो बहुत नाम मात्र के लिए था, लेकिन आज फिर भी काफ़ी बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और उनके पास जैसे साधन कम हैं, उन साधन कम होने पर भी वो बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए अपना जो है अच्छे से अच्छा प्रयास करने की कोशिश करते हैं। तो यही सारे पॉइंट हैं जिससे कि कम भागीदारी महिलाओं की क्यों हैं। ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है इनको क्रिएट होके ये वातावरण जो होता है हमारा खेल वातावरण होना चाहिए, उसको क्रिएट होने में दिक्कत आती है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। तो जो बहनें होती हैं, ठीक है, गर्ल्स होती हैं, तो उनकी भागीदारी अपने आप ही धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। और आज के युग में आपने देखा होगा बेटा बेटी सब बराबर हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो धीरे धीरे काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। जो बच्चियाँ आज आप किसी को पढ़ाई के क्षेत्र में देख लीजिए तो वो टॉप कर रही हैं, ठीक है, गेमों के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे निकल रही हैं।